नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रजत एजुकेशन चैनल पर। आज मैं आपके लिए साइंस का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन ब्रेन मानव मस्तिष्क के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के सबसे बड़े हिस्से का क्या नाम है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। हाँ, उपयुक्त दोनों, सेरिब्रम और प्रमस्तिष्क मस्तिष्क के सबसे बड़े हिस्से का नाम है, जो अग्र मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? दोस्तों, ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। और दोस्तों, ईसीजी का प्रयोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का उपयोग हृदय की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? दोस्तों, मस्तिष्क मानव शरीर का ऐसा अंग होता है जिसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग के पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है? दोस्तों, मस्तिष्क के पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनिंजिन में सूजन और संक्रमण के कारण कौन सा रोग होता है? दोस्तों, मेनिंजिन मानव मस्तिष्क के ऊपर जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, वह मेनिंजिन होती है। तो इसके सूजन के कारण मेनिंजाइटिस नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली लेयर में कौन सा द्रव भरा होता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है? दोस्तों, मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली लेयर में सेरेब्रो स्पाइनल द्रव भरा होता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क के हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, मानव मस्तिष्क क्रेनियम नामक हड्डियों के ढांचे में सुरक्षित रहता है। यह क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में कितनी देर तक रहती है? दोस्तों, ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकेंड तक रहती है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की मांसपेशियों की गति को कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, मोटर न्यूरॉन और प्रेरक तंत्रिका कोशिका जो होती है मानव शरीर की सभी मांसपेशियों की गतियों को नियंत्रित करती है, जो मानव मस्तिष्क में पाई जाती है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा हुआ है? सुनने के साथ, दोस्तों, टेम्पोरल लोब, कनपटी जो भाग होता है, कनपटी भाग, वह मानव मस्तिष्क के सुनने के लोब के साथ जुड़ा हुआ होता है, टेम्पोरल लोब। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परतें होती हैं? दोस्तों, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर 3 परतें होती हैं। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्र मस्तिष्क के 3 प्रकार कौन से हैं? दोस्तों, अग्र मस्तिष्क के 3 प्रकार सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। दोस्तों, इसका आंसर इसमें सभी आंसर सही होंगे, तीनों सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस तीनों ऑप्शन सही होंगे, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों, अग्र मस्तिष्क का जो एक भाग सेरिब्रम होता है वह चेतना शक्ति को नियंत्रित करता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? दोस्तों, सेरिब्रम मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य करता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में प्रेरक संकेत के रूप में कौन कार्य करता है? दोस्तों, मानव मस्तिष्क में प्रेरक संकेत के रूप में थैलेमस, जो अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है, यह कार्य करता है। तो यह भी आपको याद रखना है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेतक के रूप में कौन कार्य करता है? दोस्तों, संवेदी संकेतक के रूप में भी थैलेमस ही कार्य करता है, जो अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव मस्तिष्क में दर्द या स्पर्श की अनुभूति किस हिस्से में होती है? दोस्तों, मस्तिष्क में दर्द या स्पर्श की अनुभूति थैलेमस नामक हिस्से में होती है और दबाव की अनुभूति भी थैलेमस में ही होती है। दोस्तों, जो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वह भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? दोस्तों, हाइपोथैलेमस जो अग्र मस्तिष्क का तीसरा भाग होता है, यह तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यह भी आपको याद रखना है और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों, मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को हाइपोथैलेमस ऑप्शन भी सही होगा इसमें, हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि के स्रावण को कौन नियंत्रित करता है? पीयूष ग्रंथि जो वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, इसके स्रावण को कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों, इसके स्रावण को भी हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों पीयूष ग्रंथि के जो वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं, उनके ज़्यादा स्रावित होने से विशालकाय शरीर हो जाता है, जिसको नियंत्रित करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमस्तिष्क में मानव मस्तिष्क का लगभग कितना प्रतिशत भाग होता है? दोस्तों, प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और लगभग 80 से 85% भाग होता है प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमस्तिष्क चारों ओर से घिरा होता है। दोस्तों, प्रमस्तिष्क चारों ओर से हाइपोथैलेमस से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरिबेलम व मेडुला ओब्लेंगेटा किस मस्तिष्क के भाग होते हैं? दोस्तों, यह दोनों सेरिबेलम व मेडुला ओब्लेंगेटा पश्चिम मस्तिष्क के भाग होते हैं। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरक संकेतों को शरीर के अन्य भागों में कौन प्रभावित करता है? दोस्तों, प्रेरक संकेतों को शरीर के अन्य भागों में मध्य मस्तिष्क प्रभावित करता है। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका किस माध्यम से सूचना का संचालन करती है? जो तंत्रिका कोशिका होती है वह इलेक्ट्रिक इम्पल्स के माध्यम से सूचनाओं का संचालन करती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है, जो ट्रांसफॉर्मर का कार्य करती है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएँ होती हैं? दोस्तों, मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाएँ 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, मस्तिष्क का मुख्य कार्य सोचने के लिए, हृदय की गति के नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन के लिए होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती हैं? दोस्तों, मनुष्य के मेरुदंड से लगभग 31 जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुकरज्जु होता है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में वे नियंत्रण केंद्र जो भूख, प्यास, संतुलन और शरीर के तापमान को विनियमित करते हैं, कौन से हैं? दोस्तों, यह नियंत्रण केंद्र हाइपोथैलेमस होता है, जो भूख, प्यास, संतुलन और शरीर के तापमान को विनियमित या नियंत्रित करते हैं, हाइपोथैलेमस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन क्या होता है? दोस्तों, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है या संरचनात्मक इकाई, सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन होती है तंत्रिका तंत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? निगलने का दोस्तों, मानव मस्तिष्क का यह भाग मेडुला ओब्लेंगेटा निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? दोस्तों, मेडुला ओब्लेंगेटा संवेगात्मक क्रियाओं जैसे क्रोध आदि क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जो संवेगात्मक होती है। अचानक होने वाली क्रियाओं को मेडुला ओब्लेंगेटा नियंत्रित करता है।
यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? दोस्तों तंत्रिका तंत्र का मेडुला ओब्लोंगेटा भाग आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? दोस्तों श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण भी मेडुला ओब्लोंगेटा द्वारा होता है। यह भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? दोस्तों मानव खोपड़ी में लगभग आठ हड्डियाँ पाई जाती हैं। यह भी आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना ग्राम होता है? दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है, या 1350 ग्राम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में जन्म के बाद कोशिका का विभाजन नहीं होता है? दोस्तों तंत्रिका कोशिका ऐसी होती है जिसमें जन्म के बाद कभी कोशिका विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों यह सभी उत्तक है, उत्तकों के प्रकार हैं। केवल तंत्रिका उत्तक ऐसे होते हैं जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? दोस्तों पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में मस्तिष्क में पाई जाती है, जो वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। और नेक्स्ट दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।